आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ दो ऐसे ड्रामों का जो इस वक्त बहुत फेमस हैं, जिनमें से अगर एक ड्रामा हंसी का गुब्बारा है तो दूसरा जज्बात का समंदर। एक को देखकर अगर आप हल्के फुल्के हो जाते हो तो दूसरे को देखकर आप गहरी सोच में डूब जाते हो। ना फिक्र ना करें, यहाँ कोई शेर व शायरी नहीं करने लगी। मैं तो जिक्र कर रही हूँ दो उन ड्रामों का जो इस वक्त हम टीवी पे ऑन एयर हैं, चुपके और रकीब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इजी रिव्यूज़ के साथ मैं हूँ इरम ज़हीर। चुपके इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग में आने वाला वो ड्रामा है जिसके ऊपर अनकाउंटेबल मीम्स बन चुके हैं। इसकी स्टार कास्ट भी इतनी इन्वॉल्व है इन सब में कि वो ऑलमोस्ट हर मीम को पोस्ट रीपोस्ट ज़रूर करते हैं अपने इंस्टाग्राम पेजेस पर। चुपके से रिलेटेड मैं एक और वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी ज़रूर देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। अब तक इस ड्रामे में फ़ीनो यानी फ़ाज़ी और मीनू की शादी हो चुकी है और बड़े अब्बा ने ज़बरदस्ती दादियों की पॉलिटिक्स से तंग आकर मीनू की रुखसती कर दी है। लेकिन फ़ाज़ी सिस्टर्स उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब करने का कोई भी मौका जाने नहीं देती, जिससे फ़ाज़ी और मीनू के दरमियान में क्यूट मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती हैं। दूसरी तरफ हाशी यानी हादी और मिशी के अफेयर का भी फ़ाज़ और दोनों दादियों को पता चल गया है और सबका रिएक्शन किसी जालिम समाज से कम नहीं है। इन शॉर्ट, हादी और मिशी की तो वाट लग गई। अब जब इस अफेयर का गुलाबा को पता चलेगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा ना। तीसरी जगह वलीद भी अपनी जन्नत के मामले में बेइज्जत होता रहता है, लेकिन ये ट्रैक क्या यहीं पे एंड हो जाएगा या आगे जाएगा, इसका पता तो हमें आगे आने वाली एपिसोड्स में ही पता चलेगा। इस ड्रामे में एक्टिंग सबकी एकदम कमाल है। आयशा खान ने मीनू के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले ये वाला कैरेक्टर सुहाय अली एब्रो को ऑफर किया गया था, लेकिन मसरूफियत की वजह से वो ये शो नहीं कर सकी और ये रोल मिल गया आयशा खान को। वैसे अगर सुहाय अली एब्रो करती तो क्या वो मीनू बन के कुछ ओवर एक्टिंग ना कर देती या पूरी तरह निभा लेती? आपका इस सब में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि ये कैरेक्टर सुहाय अली एब्रो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकती थी या फिर आयशा खान ने पूरा जस्टिस किया है इस कैरेक्टर के साथ। इस ड्रामे में आपका फेवरेट कपल कौन सा है, हादी और मिशी यानी हाशी, या फिर फ़ाज़ और मीनू यानी फ़ीनू का, या फिर अपनी गुलाब और मस्कीन भाई का? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। चूँकि ये ड्रामा रमज़ान के एंड तक ख़त्म हो जाना है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसकी मैक्सिमम 4 या 5 एपिसोड्स ही और रह गई होंगी। ड्रामे में कुछ कंटिन्यूटी के इश्यूज़ हैं, जैसे एकदम से किसी के शर्ट का बदल जाना, पहले सीन में नेल पॉलिश होना, दूसरे में गायब हो जाना, तीसरे में अंगूठी पहनना और अगले सीन में ही गायब हो जाना। लेकिन ये ड्रामा इतना अच्छा शूट किया गया है और यासिर नवाज़ ने इसको इतना अच्छा डायरेक्ट किया है कि ये छोटी मोटी गलतियाँ इसकी छुप जाती हैं और ये ड्रामा बनता है टॉप ट्रेंड का ड्रामा। रकीब से वो ड्रामा है जो अपनी स्लो रफ्तार के साथ चला जा रहा है। ये ड्रामा हर एक के लिए नहीं है। अगर आपको आर्टिस्टिक ड्रामास में और इन डेप्थ ओल्ड फैशन लव स्टोरीज़ में इंटरेस्ट है तब ये ड्रामा आपके लिए है और आप इसको मिस करने की गलती हरगिज़ न कीजिएगा। अगर आपको सोनी महिवाल, हीर रांझा और ससी पन्नू जैसी स्टोरीज़ में इंटरेस्ट है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, फ़ौरन से पहले इस ड्रामे को देखें। और अगर आपका इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो इस ड्रामे को बेशक ना देखिए, वरना ये आपके लिए इतना टॉक्सिक ड्रामा हो जाएगा जिसके ऊपर आप हर एपिसोड देखने के बाद ये कहेंगे ये आगे बढ़ क्यों नहीं रहा। रकीब से में दिखाई गई है मकसूद साहब और सकीना की 20 साल पुरानी ऐसी मोहब्बत की दास्तान जो ज़ुबान ज़दे आम है और बड़े तो बड़े हर छोटे की ज़ुबान पर भी वही कहानी है। घर वालों के इख्तलाफ और मंसूर के कत्ल की वजह से सकीना और मकसूद साहब की ये लव स्टोरी आगे नहीं बढ़ पाती। मकसूद साहब की शादी हो जाती है हाजरा के साथ और सकीना की शादी हो जाती है रफ़ीक अली के साथ। देखो, अगर बच्चों को ये ड्रामा नहीं दिखाना चाहती तो बेशक मत दिखाओ, क्योंकि ड्रामा देखते हुए बच्चे ये ज़रूर कह सकते हैं कि मकसूद साहब अगर हाजरा के हस्बैंड हैं तो हाजरा हर वक्त मकसूद साहब को ये क्यों कहती रहती है कि आपकी सकीना, और सकीना को हर वक्त ये क्यों सुनने को मिलता है कि आपके मकसूद साहब, जबकि उसका हस्बैंड तो रफ़ीक अली है। तो अगर ऐसे सवालों से बचना चाहते हैं तो बच्चों के सामने ये ड्रामा मत देखिएगा। बच्चे तो बच्चे, और कहीं ना कहीं बड़ों के लिए भी कभी कभी ये जाके अनोइंग हो जाता है कि जब हस्बैंड एंड वाइफ और हैं तो उसका नाम किसी और के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है, चाहे उनकी बहुत ही खूबसूरत कोई लव स्टोरी हो, पर अब तो वो किसी और के मियाँ बीवी हैं ना।
और फिर अगर सकीना और मकसूद साहब का अफेयर है, फिर अलमीरा मकसूद साहब पर लाइनें क्यों मार रही है? तो भाई संभल के ही बच्चों के सामने ये ड्रामा देखना। इस ड्रामे की एक्टिंग, डायरेक्शन, साउंड ट्रैक सब आउटस्टैंडिंग है। हदीका कियानी का ये डेब्यू ड्रामा है और उन्होंने तो ये सबके छक्के छुड़ा दिए हैं। पर्सनली मुझे ये ड्रामा बहुत पसंद है और मैं अपनी फैमिली के साथ ये ड्रामा बहुत एंजॉय करती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये ड्रामा सिर्फ सीरियस है, बल्कि सबा फैसल जिन्होंने ताई अम्मा का रोल निभाया है, उनकी वजह से ये ड्रामा काफ़ी मज़ेदार हो जाता है और उनका ब्लड लेवल ऊपर जाना और नीचे जाना और शुगर कम ज़्यादा हो जाने के डायलॉग्स बहुत मज़े के लगते हैं। रफ़ीक अली की एक्टिंग भी आउटस्टैंडिंग है इसमें। हदीका कियानी के साथ इस ड्रामे में सुहेल अहमद के बेटे हमजा सुहेल ने भी डेब्यू किया है और उनको देख के भी ऐसा नहीं लगता कि उनका ये पहला ड्रामा हो। बी गुल ने इसे लिखा है और इतनी डेप्थ में लिखा है कि आप इसके अंदर कहीं ना कहीं खो जाते हैं। इस ड्रामे में अब भी कई राजों से पर्दा उठना है, जैसे रफ़ीक अली का सकीना को पेपर्स भिजवाने के बाद क्या सकीना और मकसूद साहब एक हो सकेंगे? क्या हाजरा ये कुर्बानी दे देगी? क्या अब्दुल बेवफा निकलेगा और इंशा की भी ज़िंदगी को ख़राब करेगा? और अलमीरा की वन साइडेड लव स्टोरी का एंड क्या होगा? ये सब कुछ देखने के लिए ये ड्रामा देखना ज़रूरी है। तो अगर आपने अब तक ये ड्रामा नहीं देखा तो हाईली रिकमेंडेड, ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रामा कैसे लगा। इसके साथ आपका इन दोनों में से फेवरेट ड्रामा कौन सा है मुझे ज़रूर बताइए। अगर आप मेरी वीडियोस को फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी वीडियोस को शेयर कीजिए। आखिरी कुछ रोज़े रह गए हैं, इनको हाथ से ना जाने दीजिएगा। अल्लाह से खूब गिड़गिड़ा के दुआएं मांगिएगा, अपने लिए भी मेरे लिए भी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।